अमेरिका और इजराइल के बीच पूरी रात गुजर चुकी है, जंग जारी है। ईरान ने साबित कर दिया है कि ईरान कमज़ोर नहीं है। ईरान ने, देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ईरान ने तेल अवीव पर सटीक हमले किए हैं। भारी तबाही मची है। रात भर आपने देखा है कि तेल अवीव और इजराइल के दूसरे इलाकों में कैसी तबाही मची है। अब इसके बाद बैक टू बैक खेल हो रहा है। पहले तेल अवीव पर ईरान ने हमला किया, फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हमला किया, फिर ईरान ने, फिर इजराइल ने, फिर ईरान ने। यही चल रहा है। लेकिन आइए, क्योंकि मैं आपको तरतीबवार दिखा रहा हूँ, पूरे एपिसोड्स की तरह से दिखा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए कि कब क्या हुआ। आइए मैं दिखाता हूँ कुछ नए हमले जो ईरान ने इजराइल पर किए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान की ऐसी मिसाइलें गिरी हैं और इतनी तबाही मची है कि कहा जा रहा है कि इजराइल के इतिहास में ऐसा हमला कभी नहीं हुआ। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव पर। جنبي الحمد لله رب العالمين علينا دول نقطة الجيش ايوه اوبا جنبي نزل نقطة الجيش الجسر السيارة جنبي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نزل نقطة الجيش يا الله يا الله جنبي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر زندباد हजरात, जैसा मैंने आपसे कहा, अल्लाह अकबर, कि इजराइल का ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए तस्वीर, पूरी रात ये इजराइल पर हुए हमले के बाद का मंजर है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यहूदी इलाकों का हाल क्या है। चारों तरफ तबाही है, बर्बादी है, मलबा है। जहां इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा था कि दुनिया के सामने हमारे नुकसान की तस्वीर नहीं जानी चाहिए, वीडियोस, फोटोज़ नहीं जाने चाहिए। आपको बता दूं कि मामला उल्टा हो गया है। यहूदियों में, आले यहूद में खौफ है। अब आपको वीडियो दिखाऊंगा कि पार्किंग के अंदर, अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर यहूदी छुपे हुए हैं और अपने धार्मिक हिसाब से वो दुआएं मांग रहे हैं कि उनकी जान बच जाए।
ईरान के तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कंफर्म किया है कि ईरान ने जो अमेरिकी फाइटर जेट इजरायली है उसको जो गिराया है F-35 को, उसको एक लड़की उड़ा रही थी इजरायली फौजी, उसको भी कैप्चर ईरान ने कर लिया है और वो अभी ईरान की गिरफ्त में है। इजरायली न्यूज़ का एंकर खुद लाइव बता रहा है कि तेल अवीव में अमेरिका जैसा जो पेंटागन का जैसा हेडक्वार्टर होता है वैसे ही मिलिट्री हेडक्वार्टर जो तेल अवीव में है वहां पर ईरान की मिसाइल डायरेक्ट आकर टकराई है। सुनिए। Trey Yingst has been up all night, is standing by with all the details. Trey, what can you tell us? Yeah, Laura, following that Israeli attack against Iranian nuclear facilities and top IRGC leadership overnight and into today, the Iranians have responded with 3 waves of ballistic missiles. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat. And the building on this compound was just hit. Please go back. Go back, please. Go back, please. You can understand here, it's very tense at this specific location because the Iranians are now targeting the defense establishment of Israel. And so I'm going to have my cameraman pan up here to this building just across the street from the Kiryat. And so उधर IRGC ने ईरान ने इजराइल में इतनी खतरनाक तबाही मचाने के बाद ये और कह दिया है कि अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है, ये तो सिर्फ हमारा एक गुस्से का एक हल्का सा नमूना है, अभी तो कहानी बाकी है। उधर ईरान ने दावा किया है कि हमने, ये तस्वीर देखिए, हमने अपनी मिसाइल से एक इजरायली नेवी कमांडर को कत्ल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान से ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ईरान ऐसा कर सकता है, लेकिन ईरान ने ये काम कर दिया है। ईरान ने अपने ये हमले करने के बाद कहा कि हमने 150 टारगेट बिल्कुल सटीक तौर से हिट किए हैं। जो हमने 150 टारगेट चुने थे, हमने वहाँ पर अपनी मिसाइलों को पहुँचाया है। इजराइल के ऊपर हमला करने के बाद ईरान ने यह भी कंफर्म किया है कि हमारे हमले में इजराइल के सैनिकों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी ईरान ने नहीं बख्शा। ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर परमाणु संस्थानों को, जहां परमाणु पर रिसर्च हो रहा था चुपके चुपके, वहां भी ईरान ने हमले कर दिए हैं। इजराइल में अभी तक 18 घंटे गुजर चुके हैं, भगदड़ जारी है। ज़रा इन तस्वीरों को देखिए। अब यहूदियों को समझ में आ चुका है कि ये खेल लंबा चलेगा। ऐसे में आले यहूद सुपरमार्केट को खाली कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। अब मार्केट खाली हो चुकी है। इजराइल में भगदड़ मची हुई है, अफरा तफरी का माहौल। इजराइल ने अपना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया था, लेकिन तस्वीर ये देख लीजिए, ईरान के हमले फिर भी बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास हुए हैं, जहां पर आग आपको नजर आ रही है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका की जो एम्बेसी इराक की राजधानी बगदाद में है, वहां पर भी लगातार सायरन बज रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरानी समर्थक लड़ाकों ने अमेरिका के जो एम्बेसी है इराक में, उस पर भी हमला किया है। मेरे दोस्तों, मेहराबाद एयरपोर्ट, ईरान का मेहराबाद एयरपोर्ट, इजराइल ने वहाँ हमला किया। फिर तेहरान एयरपोर्ट, इजराइल ने वहाँ हमला किया। फिर इजराइल ने ईरान के सिविलियंस इलाके पर हमला किया, जिसके बाद बात ये क्लियर हो गई कि ईरान के ख़िलाफ़ इजराइल पूरी तरह से हैवानियत पर उतर आया है। जैसा उसकी आदत है, बेबी किलर इजराइल है, बच्चों को, महिलाओं को, औरतों को मारने वाला इजराइल है। इजराइल ने अब वो रुख ईरान के लिए अपना लिया है। मेरे दोस्तों, ईरान के ऊपर देर रात सुबह होने से पहले यानी भारतीय वक्त के मुताबिक ये मान के चलिए कि 5:30 और 5:45 के बीच जो है फिर से ख़तरनाक हमले तेहरान और ईरान के अलग अलग इलाकों में इजराइल ने कर दिए। देखिए। खुदा लعنتتون کنه ساعت 2:28 دقیقه چرا
آره الان میخوام جو دور بزنم اگه هرچی آسانتی بازخوار برای چی برم सबसे पहले हमले में ईरान के जो बहुत सारे कमांडर मारे गए, उनमें से ये तस्वीर देखिए, 4 कमांडरों की उनकी जनाज़ों की तस्वीर है वो सामने आ गई है। सारी दुनिया ने चुपचाप देखा जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया। जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अब जर्मनी को दुख हुआ। जर्मनी ने ईरान के हमले की निंदा की है। अमेरिका ने कंफर्म किया है कि अभी हमने कुछ समय पहले ही इजराइल को 300 हेल फायर मिसाइल प्रोवाइड की थी। इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा था। पिछले 22 घंटे से लगातार ईरान पर ड्रोन हमला बार बार इजराइल कर रहा है। ऐसे में अभी भी देखा जा रहा है कि ईरान कामयाबी से सैकड़ों इजराइल के ड्रोन को रोक रहा है। देखिए, डराने वाली बात यह है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान पर ऐसा हमला कभी नहीं हुआ जैसा इजराइल ने किया। ठीक ऐसे ही तेल अवीव यानी इजराइल पर ऐसा हमला कभी नहीं हुआ जैसा ईरान ने किया। तो जैसे को तैसा वाली स्थिति है। ज़्यादा नुकसान में ईरान ही है, लेकिन नाक पूरी तरह से इजराइल की कट चुकी है। कैसे? तेल अवीव पर अभी ताज़ा तरीन कुछ समय पहले ईरान की जो मिसाइल जाकर जिस तरह से टकराई है, देखिए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के ऊपर से ताज़ा तरीन अपडेट। मिडिल ईस्ट के ऊपर से ईरान के ड्रोन और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें तेज़ी से बढ़ते हुए इजराइल की तरफ जा रही हैं। अज़रबैजान ने ईरान के करीब रेडिएशन मॉनिटर करने के लिए अपना सिस्टम तैनात कर दिया है, ताकि वो डिटेक्ट कर सके कि कहीं ईरान की तरफ से कोई रेडिएशन लीक तो नहीं हो रहा है। देखिए, ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की मांग ये है कि हमारे सुप्रीम लीडर ने जो फतवा जारी किया था कि हम परमाणु नहीं बनाएंगे और परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये फतवा वो वापस ले लें, ताकि हम परमाणु हमला कर सकें और परमाणु का इस्तेमाल कर सकें। उधर अमेरिका अपने मुन्ना को बचाने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में और इजराइल की तरफ अमेरिकी नेवी भेज रहा है। 12-18 घंटे के बाद अपडेट ये आ रहा है कि इजराइल ने ब्रिटेन को भी बता दिया था ये हमला करने से पहले। जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, इन तमाम अपने साथियों को, आपको ये भी सुनने में मिल जाएगा अभी 15-16 घंटे के बाद कि इजराइल ने अपने तमाम दोस्तों को, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये वो सबको बता दिया था ईरान पर हमला करने से पहले, और ये सब राज़ी थे कि ईरान पर हमला हो। याद रखिएगा, ईरान अकेला है और फिर भी ईरान लड़ रहा है। हज़रात, इजराइल को बचाने वाले इजराइल के आसपास के ही देश हैं जो नाम से मुसलमान हैं, अरब हैं और कुछ यूरोप हैं।
अब एक लंबे समय के बाद ईरान ने उन अड़ोसी पड़ोसी देशों को भी धमकी दी है। कहा कि अगर आपके एयर स्पेस से इजराइल को बचाने की कोशिश की गई तो आपका भी बुरा हश्र करेंगे। शॉर्ट में कहानी ये है कि ईरान ने तेल अवीव का सारा तेल निकाल दिया है और इजराइल की नींद उड़ा दी है। इजराइल ने नहीं सोचा था कि ईरान सच में पलटवार करेगा, लेकिन ऐसा करेगा ये भी तो नहीं सोचा था। दोनों तरफ से बैक टू बैक हमले जारी हैं। अब ये नाक की जंग है, नाक की लड़ाई है। देखना ये है कि आगे क्या होता है। 24 घंटे से बिना रुके, बिना सोए, बिना थके लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर और ख़ासकर ईरान और इजराइल की इस जंग के बारे में जानकारी आपको मिलती रहे। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।